दोस्तों, जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर आती है? तपता हुआ रेगिस्तान, उड़ती हुई रेत, झुलसा देने वाली गर्मी और दूर दूर तक पानी की बूंद के लिए तरसते लोग। सदियों से यही राजस्थान की पहचान रही है। दुश्मन देश पाकिस्तान भी हमेशा यही सोचता था कि थार का रेगिस्तान भारत की कमजोरी है, जहां न सेना टिक सकती है और न ही विकास हो सकता है। लेकिन दोस्तों, 2026 के भारत ने इस सोच को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। जमीन के नीचे एक ऐसी खामोश क्रांति हुई है जिसने रेगिस्तान का भूगोल ही बदल दिया है। भारत ने 5000 किलोमीटर लंबे रेगिस्तान के सीने को चीर कर एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा दिया है जो न सिर्फ करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सेना की ताकत को भी कई गुना बढ़ा रहा है। गुजरात के समुद्र तट से लेकर राजस्थान के आखिरी गांव तक पाइपलाइनों का यह नेटवर्क किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर कैसे भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? चलिए जानते हैं मिशन 2026 और इस इंजीनियरिंग के अजूबे के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत के इस भगीरथ प्रयास को समझने से पहले, अगर आपको भी अपने देश की तरक्की पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 2026 राजस्थान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये साल सिर्फ कैलेंडर का एक नंबर नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास का एक नया अध्याय है। भारत सरकार और एल&टी जैसी दिग्गज कंपनियों ने मिलकर रेगिस्तान के नीचे पाइपलाइनों का एक ऐसा जाल बिछाया है जो किसी मानव शरीर की नसों जैसा है। ये पाइपलाइनें सिर्फ पानी या तेल नहीं ले जा रही हैं, बल्कि ये राजस्थान के भविष्य को नया जीवन दे रही है। 2026 तक जिन मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, उनका असर आने वाले 50 सालों तक दिखाई देगा। चाहे वह पीने का साफ पानी हो या रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल, भारत ने इंजीनियरिंग के जरिए रेगिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती को हरा दिया है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर, राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना। ये प्रोजेक्ट झुंझुनू जिले में चल रहा है। दोस्तों, आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। 5251 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। यह दूरी इतनी है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाकर वापस भी आ सकते हैं। एल&टी इस मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही है। झुंझुनू और उसके आसपास के इलाकों में जमीन के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा था, जिससे लोगों को फ्लोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी हो रही थी जो हड्डियों को टेढ़ा कर देती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने 2085 से ज्यादा गांवों की तकदीर बदल दी है। अब 38 विशालकाय जमीनी टैंक और 132 गगनचुंबी पानी की टंकियों के जरिए घर घर मीठा और साफ पानी पहुंच रहा है। जो महिलाएं पहले सिर पर मटका रखकर मीलों दूर जाती थीं, आज उनके घर में नल से जल आ रहा है। यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि जीवन दान है। पानी के बाद अब बात करते हैं काले सोने यानी कच्चे तेल की। किसी भी राज्य की तरक्की उसकी इंडस्ट्रीज से होती है और इंडस्ट्रीज चलती हैं ऊर्जा से। राजस्थान के बाड़मेर में जो रिफाइनरी बन रही है वह भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी है। लेकिन रेगिस्तान के बीच में कच्चा तेल आएगा कहां से? इसका जवाब है अरब मिक्स क्रूड ऑन ऑयल पाइपलाइन। यह पाइपलाइन 489 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से शुरू होती है और राजस्थान के पचपदरा तक जाती है। समुद्र के रास्ते जो तेल जहाजों से आता है, उसे यह पाइपलाइन बिना रुके सुरक्षित और सस्ते तरीके से रिफाइनरी तक पहुंचाती है। ट्रकों या ट्रेनों से तेल लाना बहुत महंगा और खतरनाक होता है, लेकिन यह पाइपलाइन सुनिश्चित करती है कि बाड़मेर रिफाइनरी को कभी भी कच्चे माल की कमी ना हो। 2026 में जब यह पूरी क्षमता से चलेगी तो राजस्थान की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से भागेगी। रिफाइनरी को चलाने के लिए सिर्फ तेल नहीं, बल्कि भारी मात्रा में पानी भी चाहिए होता है, मशीनों को ठंडा रखने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए। इसके लिए एक विशेष रॉ वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है। ये कोई मामूली पाइप नहीं है दोस्तों, इसकी चौड़ाई 52 इंच है। आप अंदाजा लगाइए, 52 इंच का पाइप इतना बड़ा होता है कि इसमें से एक आदमी आराम से खड़ा होकर गुजर सकता है। ये पाइपलाइन 210 किलोमीटर लंबी है और यह रिफाइनरी के लिए लाइफलाइन है। अगर पानी की सप्लाई एक दिन भी रुक जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए यह डेडिकेटेड पाइपलाइन सिर्फ पचपदरा रिफाइनरी के लिए बनाई गई है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कितनी बारीकी से प्लानिंग करता है। हमारे डिफेंस व्यूअर्स के लिए
यह जानना बहुत जरूरी है कि इन प्रोजेक्ट से भारतीय सेना को क्या फायदा होगा। देखिए, राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ राज्य है। बाड़मेर और जैसलमेर में हमारी सेना के बड़े बेस हैं। पहले पानी और ईंधन की कमी की वजह से रेगिस्तान में लंबे समय तक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन चलाना मुश्किल होता था, लेकिन अब इन पाइपलाइनों के जरिए पानी और तेल की सप्लाई बॉर्डर के इलाकों तक आसान हो गई है। बाड़मेर रिफाइनरी से सेना के टैंकों और लड़ाकू विमानों को तुरंत ईंधन मिल सकेगा। पानी की उपलब्धता से हमारे जवान रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी अपनी पोस्ट पर मुस्तैदी से डटे रह सकेंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध के समय भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, जो दुश्मन के लिए बुरी खबर है। गांवों और इंडस्ट्रीज के बाद अब बात करते हैं शहरों की। अजमेर, जो राजस्थान का दिल है, वहां भी पानी के ढांचे को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। केकड़ी और सरवाड़ जैसे क्षेत्रों में 43 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। इसका मकसद पुराने और खराब हो चुके सिस्टम को बदलना है। अक्सर पुरानी पाइपलाइनों से पानी लीक होता था और बर्बाद होता था, लेकिन नई तकनीक से अब पानी की बर्बादी रुकेगी और हर घर को पूरा प्रेशर मिलेगा। भले ही 43 किलोमीटर की लंबाई झुंझुनू के 5000 किलोमीटर के सामने छोटी लगे, लेकिन इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा पड़ेगा। यह स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। जब बाड़मेर रिफाइनरी 2026 में पूरी तरह शुरू होगी, तो यह सिर्फ तेल नहीं बल्कि रोजगार भी पैदा करेगी। पेट्रोकेमिकल हब बनने से वहां प्लास्टिक, रबर और केमिकल की सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियां लगेंगी। पाइपलाइनों के रखरखाव और ऑपरेशन के लिए हजारों इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की जरूरत होगी। झुंझुनू में साफ पानी मिलने से लोगों की सेहत सुधरेगी, जिससे वे ज्यादा काम कर सकेंगे और राज्य की जीडीपी में योगदान दे सकेंगे। रेगिस्तान, जिसे कभी बंजर समझा जाता था, अब भारत का नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के पीछे भारत की अपनी कंपनी L&T और हमारे देसी इंजीनियरों का दिमाग है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन बिछाना, वो भी रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में, कोई आसान काम नहीं था। कहीं रेत के टीले थे तो कहीं चट्टानी जमीन, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हर बाधा को पार किया। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। हम अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विदेशी कंपनियों का मुंह नहीं ताकते, बल्कि खुद समाधान निकालते हैं। तो दोस्तों, 2026 का राजस्थान अब प्यासा नहीं रहेगा। जो पाइपलाइनें जमीन के नीचे दबी हैं, वे ऊपर खुशहाली की फसल उगा रही हैं। मुंद्रा से पचपदरा तक तेल की धार और झुंझुनू के गांवों में पानी की धार, ये दोनों मिलकर राजस्थान की नई तकदीर लिख रही हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास का मॉडल है। दोस्तों, रेगिस्तान को हरा भरा और खुशहाल बनाने के इस भगीरथ प्रयास पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ऐसे ही प्रोजेक्ट्स देश के बाकी सूखाग्रस्त इलाकों में भी होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और भारत की यह उपलब्धि पसंद आई हो, तो इसे दिल खोलकर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश की तरक्की और सेना से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।